हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेरी ट्रीटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19, एक ऐसा पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मारा। इंडिया में भी था, पूरी दुनिया में था। आज हम बात करने वाले हैं कि ये कोविड-19 अब चला गया, लेकिन बीच बीच में कुछ अफवाहें फैल रही हैं, कुछ न्यूज़ आ रहा है कि कोई नया वेरिएंट आ रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है, ऐसा है वैसा है। वैक्सीन से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, वो बीमार हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को साइड करते हुए हम डायरेक्टली बात करेंगे कि जिसको ये हुआ वो अपने आप को नॉर्मल, अपने आप को कंप्लीट रिहैब कैसे करे। बीच बीच में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लोग जिम जा रहे हैं और आड़ ऑफ सडन उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और वो गिर के ख़त्म। मतलब ये इतना डरावना है कि अब आदमी एक्सरसाइज करने को भी डर रहा है। तो डियर फ्रेंड, आज हम आपको इसी के बारे में डिटेल बताने वाले हैं। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। कोविड-19 का कंप्लीट नाम था सार्स कोविड-19। अब सार्स का मतलब SARS, सार्स। एस का मतलब हो गया सीवियर, ए से हो गया एक्यूट, आर से हो गया रेस्पिरेटरी, एस फॉर सिंड्रोम। मतलब ये बहुत ही घातक, बहुत तेज़ी से फैलने वाली लंग्स की बीमारी। मतलब जिसको पकड़ा वो विद इन 10-15 डेज़ में वो पूरे लंग्स को पकड़ लेता था। तो लंग्स में अगर कोई भी इस तरह का इन्फ्लेमेशन किसी वायरस के थ्रू होता है डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक, आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन कम होगा तब आपको थकान होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, हार्ट का प्रॉब्लम होगा और इसमें आपको हाइपोक्सिया होने का बहुत चांस है। मतलब आपका जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ये कमी कहीं भी क्लॉट बना सकती है, आपको हार्ट को फेल कर सकती है, किडनी डैमेज कर सकती है, हैमरेज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन ऑफ पास्ट कोविड सीक्वल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के बारे में भी हम बात करेंगे। वो गाइडलाइन आपको क्या सजेस्ट करता है कि अगर कोविड हुआ है तो आप उसको, अपने आप को कैसा रिकवर करें, कैसे रिहैब करें, नॉर्मल हो जाएं, उसके लिए उसका सजेशन है। और सजेशन में आपका वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। वेबसाइट में एक PDF है, PDF में पेज नंबर 33-34 पे इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि हाउ टू रिहैब फ्रॉम कोविड-19। आपको वैक्सीन लिया हो, आपने अगर वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको फील हो रहा हो, आपको कोविड हुआ हो, तो अगर आपको कुछ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है और हार्ट के में कुछ इशू आपको आ रहा है, तो इसके लिए गाइडलाइन दिया है। लेकिन सबको जानने से पहले डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कोविड कॉल में अगर हम आयुर्वेदा साइंस को और होम्योपैथी को अगर एक साथ लेके चलते तो आज स्थिति थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। क्यों? कि चरक संहिता में लगभग 2500 साल पहले आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ में इस तरह की महामारियों से कैसे बचा जाए, इसकी पूरी विवेचना की है। सुश्रुत ने भी की है और जितने भी हमारे आयुर्वेदा आचार्य रहे हैं पहले के, उन्होंने सब ने इस बारे में पहले ही लिख दिया है कि महामारी तो आएगी, तो इससे पहले से बचाव के लिए पूरे तरीके ऑलरेडी इसके अंदर बताए हुए हैं। लेकिन इसका हम लोगों ने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। होम्योपैथी में भी बहुत अच्छे मेडिसिन होते हैं, अगर इनको हम लोग एलोपैथी के साथ क्लब करके अगर यूज़ करते तो हम लोग काफ़ी अच्छा रिजल्ट और भी दे पाते। तो डियर फ्रेंड, चरक संहिता में जो चखंबा प्रकाशन का है और इसके जो आचार्य हैं विद्याधर शुक्ला और रविदत्त त्रिपाठी, ये इनकी बुक है। इनकी बुक का पेज नंबर 567, विमान स्थानम चैप्टर का 3रा अध्याय। इसमें महामारी से निपटने के लिए, उसके बचाव के लिए पूरे डिटेल में चर्चा की हुई है। अगर आप चाहें तो इसको जाके आप पढ़ भी सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ नहीं, तो इसके हिसाब से कैजुअलिटी थोड़ी ज़्यादा हुई। क्योंकि इंडिया में हमारे पास आयुर्वेदा का बहुत बड़ा सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट है, इसका भी इस्तेमाल हमको एक फुल फ्लैज लेवल पे करना चाहिए था, जो कि
हुआ नहीं, बाद में हुआ, काफ़ी लोगों ने किया। जैसे कि मैं मुंबई से हूँ तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, वहाँ पे आयुर्वेदा आचार्य हैं डॉक्टर नाना साहेब मेमाने, उन्होंने भी काफ़ी कुछ काम किया इसके बारे में और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। डियर फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि कोविड-19 से आप कैसे बचें। तो पहला गाइडलाइन है कि जिसको जिसको कोविड-19 हुआ है वो पहले रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से बचे। काफ़ी गाइडलाइन में काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हम उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो आप बैठे बैठे घर में कर सकते हैं और इससे आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों कि लंग्स जो है वो आपके बॉडी का प्यूरिफिकेशन प्लांट है। कोई भी आपका ब्लड जो हार्ट से निकलता है वो होता है प्योर, और जब वापस जाता है तो होता है इनप्योर। तो जो आर्टरी है वो कैरी करती है फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन है वो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो अब क्या होता है कि जब आपका लंग्स इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, तो ये आपका जो गैसेज एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जिससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, ये प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन ही नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है प्रॉपर, क्योंकि लंग्स आपका इन्फेक्टेड है। फिर आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है तो आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब डिस्टर्ब होगा तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके लिए आप घर पे बैठे कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस अगर आप करें तो धीरे धीरे आप अपने लंग्स को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। क्योंकि लंग्स क्या करता है, जब आप इनहेल करते हैं नॉर्मल इनहेलेशन, तो उस पूरे इनहेलेशन से ऑक्सीजन को सक करके आपके ब्लड में मिक्स करता है। ये काम आपके लंग्स का है, ठीक है। और लंग्स को सपोर्ट करता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर आपको कोविड का जैसा कोई इशू हुआ हो पहले, तो खाने पीने का ध्यान रखिए, गर्म खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, बाहर की चीज़ों का बेचारा कंज्यूम मत करिए, फास्ट फूड से बचिए, ठंडी चीज़ों से बचिए, आइसक्रीम, ठंडा पानी, इन चीज़ों से आप बचिए। और घर में कम से कम 2 बार ब्रीदिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिए। चलिए आप आपको बताते हैं कि ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस क्या है और कैसे करें। डियर फ्रेंड्स, कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कपालभाति करना ज़रूरी है। तो कपालभाति लिख लीजिए। पहला, हाथ को द्रोण मुद्रा में रखिए, क्रॉस लेग बैठिए या तो चेयर पे बैठिए, कैसे भी ये बैठिए, लेकिन जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन में बैठना है आपको। सिंपल कपालभाति। उसके बाद सिंगल नोस्ट्रल से करिए ताकि दोनों नोस्ट्रल पैसेज आपके खुल जाए। देखिए, ऐसे बंद करिए, ऐसे बंद करिए, ये आपका नासिकाग्र मुद्रा है। सेकेंड नोस्ट्रल से, अब करने का लिमिट क्या है, जब तक आप नहीं थकते हैं तब तक आपको कपालभाति करना है। जितने में आप नहीं थकते हैं, नॉर्मली 200, 400, 500, उसके 3 सेट करने हैं आपको। सिंगल नोस्ट्रल से आपको 1 मिनट सिंगल नोस्ट्रल से और 1 मिनट दूसरे नोस्ट्रल से, मतलब राइट लेफ्ट से 1-1 मिनट करना है। अगर आप 1 मिनट नहीं कर पाते हैं तो हाफ मिनट करके करिए। क्यों कि नोस्ट्रल पैसेज क्लीन होगा तो आपको ब्रीदिंग करने में ईजी होगा। दूसरा, अपान वायु शुद्ध होता है। तो ये जो अपान वायु, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो इंचार्ज ऑफ एयर है एक्यूपंक्चर साइंस के हिसाब से, और लंग्स, ये 2 आपके इंचार्ज ऑफ एयर है। तो लंग्स के साथ साथ आपको स्टमक भी आपको प्यूरिफाई करना है, क्लीन रखना है, साफ रखना है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये है आपका प्राणवायु, ये है अपान वायु। अपान वायु शुद्ध रहेगा तो लंग्स को बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं लंग्स ब्रीदिंग पे। अभी लंग्स एक बलून के जैसा होता है, हिंदी में इसको फुफ्फुस बोलते हैं। तो ये नेचुरल, इसके अंदर एक एबिलिटी है कि ये एक्सपांड होता है और रिलैक्स होता है, एक्सपांड होता है, रिलैक्स होता है, बलून की जैसा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि भस्त्रिका में हम लोग ऐसे बैठते हैं और सिंपल डीप ब्रीदिंग करते हैं।
लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल लिटिल बिट फोर्सफुली। देखिए इसमें सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होगा, स्टमक का कोई काम नहीं। देखिए ये आपको 10 करना है, ज़्यादा तकलीफ है आपको तो 5-5 करिए। अगर थकान ज़्यादा लग रही है, ब्रीदिंग में तकलीफ हो रही है तो धीरे धीरे करिए, स्लोली स्लोली करिए। देखिए आप चाहें तो इसको इक्वल ब्रीदिंग में कन्वर्ट, इक्वल का मतलब जितना इनहेल कर रहे हैं उतना एक्सहेल। 1 2 3 4 इनहेल एंड 4 3 2 1 एक्सहेल, जिसका इक्वल ब्रीदिंग। ये भी आप धीरे धीरे करेंगे तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। और इसके अंदर और एक चीज़ आपको ऐड कर सकते हैं, 3 काउंट तक आप ब्रीदिंग को रोकिए। 1 2 3 एक्सहेल। ये हो गया नॉर्मल। बैठने में तकलीफ है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं पैर नीचे करके। दूसरा फ्रेंड हमने बोला लंग्स स्ट्रेचेबल होता है, गुब्बारे के जैसा फ्लेक्सिबल होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वन साइड इसको स्ट्रेच करेंगे। देखिए एक हाथ को साइड में रखिए, दूसरे हाथ को सर के ऊपर से, बटक नहीं उठाना है आपको, और पूरा साइड वर्ड बेंड हो जाइए। अब इनहेल करिए, थोड़ा सा अनइवनेस लगेगा, इससे लगेगा कि आप इनहेल नहीं कर पा रहे, बट ये पूरा पार्ट, क्योंकि यहाँ से ये आपके राइट साइड में 3 लोब्स है, लोअर लोब्स, मिडिल लोब्स, अपर लोब। अपर लोब कॉलर बोन में खत्म होता है, तो इधर तक ब्रीदिंग आप एयर भर ही नहीं पाते। नॉर्मल आदमी भी 60-70% तक ही अपना लंग्स इस्तेमाल करता है। तो हमको इसको स्ट्रेच करके हवा को और लंग्स के कोने कोने तक फैलाने की प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरी तरफ सेम प्रैक्टिस, जितना आप राइट करें उतना लेफ्ट करें, ध्यान रखें। 10 अगर इधर कर रहे हैं तो 10 राइट को, 10 लेफ्ट को, 10, इसको इंग्लिश बैलेंस नहीं करें। उसके बाद आपको धीरे धीरे ध्यान रखना है कि लंग्स को खींचना है, खोलना है लंग्स को। तो हाथ ऐसे रखिए, एक टेक्निक हो गया, लंग्स को एक्सपांड करके उसमें हवा भर रहे हैं आप। दूसरा, आपको लंग्स को आगे से ऐसे खींचना है, स्ट्रेच करना है। तो इनहेल करिए, हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाइए, एक्सहेल, इनहेल, इसको भी 5 या 10 के रेंज में करिए। डियर फ्रेंड 20 से ऊपर मत जाइए, एक सेट में 20 से ऊपर मत जाइए, नहीं तो आपको चक्कर जैसा आएगा, क्योंकि ये योगिक कार्डियो है, इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक। और जो थोड़ा सा ज़्यादा रिकवर हो गए हैं, जिम जा रहे हैं, और उनको भी कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है, आजकल नहीं मालूम पड़ रहा है कि कौन कब कहाँ गिर जाएगा पता नहीं, तो वो एक लोकोमोशन ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो उसको आप छुक छुक गाड़ी बोलते हैं, लोकोमोशन, छुक छुक गाड़ी। आजकल तो दिखता नहीं है, स्टीम इंजन जैसा आपको ब्रीदिंग करना है। देखिए ध्यान से, एक ही सेट करना है। अगर आपका लंग्स थोड़ा सा बेटर हो गया है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके आप थोड़ा 1-1.5-2 महीना कर लिए तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लोकोमोशन ब्रीदिंग। लोकोमोशन ब्रीदिंग छुक छुक गाड़ी जैसी, तो उसको समझ लीजिए। अगर आप कुछ दिन तक जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो अच्छा कर रहे हैं, आपका लंग कैपेसिटी अच्छा हो गया, तो आप इसको भी कर सकते हैं। बीपी वाले पेशेंट इसको ना करें बिल्कुल, क्योंकि बीपी शूटअप होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स वेरी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक। देखिए पहला ये लॉन्ग ब्रीदिंग से शुरू होगा, लंग्स में स्टार्ट होगा, पेट में आएगा, वापस लंग्स में आएगा और खत्म हो जाएगा। ये मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका लोकोमोशन ब्रीदिंग टेक्निक। देखिए ध्यान से, जो भी कर लें तुरंत आईज ओपन नहीं करें, क्योंकि
इसमें सर घूमता है थोड़ा, फेस आपका गर्म हो जाएगा, वार्मनेस का फीलिंग आएगा, इधर से लेकर इधर तक ठंडा महसूस होगा। इसको हम लोग, मैंने जो नाम दिया है इसको बोलते हैं ब्रीदिंग और लंग्स प्यूरिफिकेशन ब्रीदिंग। आपके लंग्स के अंदर कोई भी तरह का वीकनेस, कमजोरी, इन्फेक्शन भी अगर होने की संभावना है तो धीरे धीरे कम हो जाती है डियर फ्रेंड। इसके बाद एक टेक्निक है भुजंग आसन में डीप ब्रीदिंग, इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। अगर किसी को पल्मोनरी फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है तो ये करेगा तो उसको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है सिवाय स्टेरॉइड के। ठीक है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो भुजंग आसन में डीप ब्रीदिंग, देखिए प्रॉपर भुजंग आसन में जाना है और 5 डीप ब्रीदिंग करना है और धीरे धीरे वापस आना है। इनहेल किया, ऊपर आ गए, आई क्लोज किया, डीप ब्रीदिंग। अब इनहेल, एक्सेल एंड स्लोली डाउन। डियर फ्रेंड, ये आपको मिनिमम 10 करने हैं, 10 करिए। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे ब्रीदिंग टेक्निक अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आपने 20 डेज से 25 डेज कंटिन्यूस कर लिया तो आपका स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। किसी भी प्रकार का लंग्स संबंधी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। क्यों? कि आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो वापस स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा उसके अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, आपको हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल भी बन रहा है तो भी बनना बंद हो जाएगा। इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक। ध्यान रखना है, थोड़ा 1 गिलास पानी पी के ही स्टार्ट करना है इसको, और पहले धीरे धीरे स्टार्ट करिए, कैपेसिटी बिल्डअप करिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। कोरोना अभी कुछ नया वेरिएंट आ रहा है, इस तरह का न्यूज़ आ रहा है। कुछ हो जाए, नहीं हो, आए नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना टेक्निक प्रैक्टिस चालू रखिए। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो अगर आपको कोरोना वापस कभी हो भी जाए तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड, सारे एक्सरसाइज के बाद जो आपको मैंने बताया, उसके अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में मेडिसिन आता है हार्ट और लंग्स केयर के लिए। तो होम्योपैथी में हार्ट केयर है टोनिकार्ड गोल्ड, एक लिक्विड आता है, इसको से हिला के यूज़ करते हैं। 20 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में, सादे पानी में, इसको सुबह शाम लेने से आपका हार्ट केयर परफेक्ट, मतलब हार्ट में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। सबसे बेस्ट रेमेडी है, एंजाइना पेन में बहुत अच्छा काम करता है टोनिकार्ड गोल्ड। टोनिकार्ड गोल्ड किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर लगे कि हार्ट में यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द और अनइजीनेस फीलिंग हो रहा है तो आप 40 ड्रॉप्स डाल के एक आधे कप पानी में पिए, आपको तुरंत आराम मिलता है। ये घर में होना चाहिए। दूसरा है स्पीडोस्पर्मा मदर टिंचर, ये किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन की दुकान में मिल जाएगी। इसका ज़रा अच्छा ब्रांड लेना है आपको, या तो SBL का हो या स्वाबे का हो या जर्मन कोई ब्रांड हो। लोकल ब्रांड यूज़ नहीं करना, क्योंकि इस मेडिसिन में ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में आता है वसावलेह। वसावलेह एक तरह का पेस्ट है, जैसा आपका च्यवनप्राश जैसा पेस्ट होता है, उसको चाटा जाता है। फिर सीतोपलादी चूर्ण है, किसी भी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा, हनी के साथ उसको पेस्ट बना के लेते हैं। डियर फ्रेंड, कोरोना में हमने बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया, सजेस्ट किया, लोगों ने शुरू किया और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। तो अपने एक्सरसाइज के साथ साथ अपना हार्ट केयर के लिए दोनों में से किसी एक ऑप्शन को, या तो आयुर्वेदा में जाइए या तो होम्योपैथी में जाइए। टोनिकार्ड गोल्ड के साथ स्पीडोस्पर्मा मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन लीजिए, या तो अर्जुना रिस्ट लीजिए वसावलेह के साथ में। जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे, आपका भरोसा हो उसके ऊपर, आप उसको इस्तेमाल करिए। ध्यान रखना है कि इन दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल करने से पहले
अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर कौन? होम्योपैथी के लिए अपने होम्योपैथी डॉक्टर से बात करिए, और आयुर्वेदा के लिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करिए। ये मॉडर्न मेडिसिन MBBS और जनरल फिजिशियन से आप बात करेंगे उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये फील्ड अलग है, साइंस अलग है। तो डियर फ्रेंड, कोरोना आए नहीं आए, थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, आप इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस को और इस मेडिसिन के साथ अपने आप को परफेक्टली क्योर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो डियर फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।